महंगाई, बिजली बिलों पर टैक्सों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का डी चौक पर धरना। शहर इख्तिदार में दफा 144 नाफिज, रेड जोन सील कर दिया गया। डी चौक जाने वाली मुतादिद रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गईं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस का जमात इस्लामी के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। किया था कि इस्लामाबाद में आएंगे तो इस्लामाबाद में आए। पुलिस वालों और उनके अफसरों से भी कहता हूं कि आप भी हमारे रास्ते में रुकावट ना बने। हम पुरअमन सियासी मुजाहिमत पर यकीन रखते हैं। अब इन्होंने गिरफ्तारियां की है, कोई बात नहीं, रिहा तो इनको करना पड़ेगा। IPPs को बंद करो। ये अवाम के हुकूक की जंग है। हुकूमत अवाम को तंग ना करे। हुकूमत कंटेनर हटाए और लोगों को धरने में शिरकत की इजाज़त दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने H8 इस्लामाबाद में धरने की शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रास्ता ना रोके वरना ये धरना कई धरनों में बदल सकता है। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद जमात इस्लामी की हिकमत अमली तब्दील, 3 मकामात पर धरनों का ऐलान। नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है। आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दी गई थी, उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी समझ में नहीं आती। हाफिज नईम उर रहमान से गुजारिश है हुकूमत आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने वाला आज का एहतजाज मुलतवी। सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुगल का कहना है कि अदालत ने पीर को एहतजाज की इजाज़त दी है। हम अदालती अहकामात की तामील करेंगे। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत अदालत ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया। कहा कि आप या हुकूमत इतना गैर महफूज क्यों समझ रहे हैं? हमारे इर्द गिर्द दुश्मन हैं, अगर उनको आपकी बेबसी का पता चला तब क्या होगा? जिस पर एडवोकेट जनरल बोले दुश्मन से निपटा जा सकता है, अपनों से नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों का एहतजाज मुलतवी होने के ऐलान के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सरबराह MWM सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास की क़यादत में वर्कर्स इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पहुंच गए। लाहौर, हैदराबाद, कराची और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज हुआ। खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अमरीकी एजेंडे में पॉलिसियों पे अमल करते हुए हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया। कुर्बानी देना हमारे खून में है, हमारी तारीख में है, हमारे अजदाद ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। बतौर वजीर आला ऐलान करता हूँ सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा ऐलान। जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। हमारे नाम पर डॉलर लेकर वसाइल खाए गए, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पुलिस को दोबारा अहकामात जारी करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। कोई शख्स किसी इदारे का नाम लेकर खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लह नजर न आए। पंजाब में दफा 144 का निफाज, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी जमात के पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए दफा 144 लगाई गई। अदालत नोटिफिकेशन कलअदम करार दे, दरख्वास्त में इस्तदार। तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख सड़कों और चौक चौराहों के गिर्द ही घूमती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और हिजाम की कैफियत पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आइन में असेंबलियों की मुद्दत 5 साल है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा है।
सोचे समझे मंसूबे के तहत पीटीआई ने अज़मा बुखारी के हवाले से डीप फेक के इस्तेमाल के जरिए एक घटिया और गलीज हरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इल्ज़ाम, कहते हैं असली वीडियो भी ट्रेस कर ली गई और बाकी मालूमात भी हासिल कर ली हैं। पंजाब असेंबली में डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद जमा। राहिला खादिम हुसैन की करारदाद में कहा गया है कि डिजिटल दहशतगर्दी का नासूर माशरे की इखलाकी, सियासी और माशी बुनियादों को खोखला करने के दर पे है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान अपोजिशन पर बरस पड़े। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान में गालम गलोच की इजाज़त नहीं दे सकता। ख़वातीन के खिलाफ गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल शर्मनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा। कौमी असेंबली सिंध, पंजाब और केपी असेंबलियों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई गई। 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई। सनम जावेद, आलिया हमजा, कंवल शोजब, रुबीना शाहीन और सिमाबिया ताहिर कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद। लाल चंद मल्ही को अक़लियती नशिस्त के लिए नामजद किया गया। कोर कमांडर का लाहौर केस में 37 मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 3 अगस्त तक तौसी। एटीसी लाहौर ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। नीली और ताहिर अंजुम का वाक़या प्री प्लांटेड था। पुलिस ने तशद्दुद के वाक़े का भांडा फोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े से कबल ताहिर अंजुम और अनीला रियाज और उस नीली परी की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और अनीला रियाज ताहिर अंजुम के घर भी गई थीं। इससे कबल भी दोनों का कई बार राब्ता हुआ था। मुल्जिमा अनीला रियाज को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। करप्शन के इल्ज़ाम पर 2017 से बरतरफ जजेस समेत 11 जुडिशल अफसरान ओहदों पर बहाल मुलाजमत से बरतरफ किए गए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, 6 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस समेत 18 से 21 ग्रेड के 11 जुडिशल अफसरान की दरख्वास्तों पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें ओहदों पर बहाल कर दिया। सिंध का एहतजाज नजरअंदाज। नंगर पार्कर से ग्रेनाइट निकालने की मंजूरी। SIFC इजलास में 26 नुकाती एजेंडे पर अहम फैसले कर लिए गए। हुकूमत सिंध को मंजूर शुदा मंसूबों के लिए लीज फराहम करने का हुक्म। पूरे मुल्क में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। SIFC ने सूबों को गैर फाल महकमे ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। सेफ सिटीज नून लीग का शाहकार मंसूबा जल्द पंजाब में फैला देंगे। सेफ सिटी अथॉरिटीज में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आज चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया है। यहाँ बच्चों के अगवा, ज्यादती, दीगर जराइम से मुतालिक रजू किया जा सकता है। सेफ सिटीज की वजह से क़याम अमन में बेहतरी आ रही है। यह मंसूबा पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज की रकम सैलाब से मुतासरा मकानात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होगी। मंसूबे के तहत सिंध में सेहत की बुनियादी सहूलियात को बहाल किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक 2 बरस गुजरने के बावजूद कई मुतासरीन आर्जी मकानात या शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। चीन और सऊदीया से $9 अरब का कर्जा रोल ओवर होने का इम्कान। साथ ही पाकिस्तान दियामिर भाषा डैम के लिए भी फंडिंग का ख्वाहा है। पाकिस्तान को तेल और अशिया के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक से $500 मिलियन की फैसिलिटी मुतवक्के है। ताहम सऊदी अरब की जानिब से तेल के कर्जे की एक और सहूलत में तोसी का इम्कान नहीं। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह मजीद 0.17% बढ़कर मजमूई सालाना शरह 20.09% हो गई। चिकन, लहसुन, दाल चना, अंडे, बीफ, गुड़, दाल मूंग, ताज़ा दूध, जलाने की लकड़ी और सिगरेट मजीद महंगे हो गए।
कराची के डिफेंस फेज 6 में खूनी तसादुम, फरीकैन ने जदीद असलहे से 150 से जायद गोलियां चलाईं। खूनी तसादुम की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक क़याबान निशात में मौके वारदात पर 10 से 12 मिनट तक दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ और दोनों अतराफ से छोटे और बड़े जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए थे। खूनी तसादुम की मजीद तहकीकात जारी हैं। इंतहाई ज़रूरत के वक्त भी 1 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना की जाए, नेपरा की के इलेक्ट्रिक को हिदायत। नेपरा के एलामिया के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को रात के औकात में लोड शेडिंग ना करने की सख्ती से हिदायत की गई है। के इलेक्ट्रिक को 7 यौम में रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया और कहा कि हिदायत पर अमल न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यकीन जाने बहुत बुरा हाल किया हुआ है इलेक्ट्रिक ने, बहुत बुरा हाल किया हुआ है। ओवर बिलिंग फर्स्ट, सेकंड लोड शेडिंग। आवाम बहुत परेशान है आवाम। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। नामुमकिन सी बात है क्योंकि इससे पहले भी कितनी हिदायत हुई हैं, लेकिन वो रात में भी जा रही है। ओल्ड सिटी एरिया तो 10 से 12 घंटे जा रही है। हवा में ही उड़ा देगी। ये तो बिजली तो बहुत ज़्यादा जा रही है। 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 12 घंटे भी बिजली नहीं होती। पावर सेक्टर में करप्शन और बिजली चोरी रोकने की हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। पावर डिवीजन के तकसीम कार कंपनियों में तैनात FIA अफसरान पर संगीन इल्जामात लग गए। पावर डिवीजन ने DG FIA को खत लिखकर अफसरान को चार्जशीट कर दिया। चनियोट में SHO की सीट पर बैठे ख्वाजा सरा की वीडियो वायरल। वीडियो चुड़िया बलोच नामी ख्वाजा सरा ने बनाई। जो कुर्सी की हिफाजत नहीं कर सकते वो हमारी हिफाजत क्या करेंगे, शहरियों का रद्द-ए-अमल। आटे की कीमतों में इजाफा और गिरफ्तारियों के खिलाफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नान बाई सरापा एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल कर दी। सदर कुरैशी का कहना है कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। हमारे नान बाइयों को बिला जवाज गिरफ्तार करके तंदूर सील किए जा रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी में मिस्रियाल रोड पर रात गए मकान की छत गिर गई। बाप बेटी जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। कराची में 29 जुलाई से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं 29 जुलाई से सिंध में दाखिल होंगी। इस दौरान शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। 3 अगस्त के बाद एक और सिस्टम शहर में बारिशों का सबब बनेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द गुल बहादुर का करीबी साथी रज़ाक हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्द 6 जनवरी 2023 में खुदकुश हमले का सहूलतकार था। हमले के नतीजे में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टेंटा में पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन की कमीशनिंग। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन कसीरुल मकासिद इंतहाई सुबुक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है जो टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर की सलाहियतों का हामिल है। अमरीकी महकमे खारजा ने भारतीय रियासत मणिपुर और मकबूजा कश्मीर को खतरनाक करार दे दिया। अमरीका ने अपने शहरियों को वहां जाने से रोक दिया। भारत में मौजूद अमरीकी शहरियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। महकमा खारजा का कहना है कि मुसल्लह हमलों और जिनसी ज्यादती के खतरात के बाइस अमरीकी शहरी मणिपुर और मकबूजा कश्मीर का सफर न करें। ईरान के नौमंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान की सहूनी वज़ीर आज़म पर तनकीद। नेतन्याहू की कांग्रेस में तकरीर का जवाब देते हुए ईरानी सदर ने कहा कि एक मुजरिम को इस तरह ऐवान में लाकर खड़ा नहीं करना चाहिए। सहूनी वज़ीर आज़म के हाथों पर कई फ़लस्तीनी शहरियों और बच्चों का खून नक्श है।
اگر ایران نے مجھے قتل کرایا تو امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، ایسا نہ ہوا تو امریکی قیادت کو بزدل سمجھا جائے گا۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایران کے خلاف بڑا بیان داغ دیا۔ پوسٹ پہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کا ویڈیو کلپ بھی منسلک کیا گیا ہے، جس میں نیتن یاہو نے ٹرمپ پر حملے کا الزام ایران پر لگایا۔ غزہ میں صہیونی حملوں میں پھر تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹوں میں صہیونی فوج نے رفح، بریج کیمپ اور خان یونس میں شدید بمباری کی، درجنوں فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,175 ہو گئی۔ مزاحمت کاروں کے حملوں میں ایک صہیونی فوجی مارا گیا۔ مغربی کنارے پر صہیونی حملوں میں 2 فلسطینی زخمی، جنین میں شدید لڑائی جاری۔ بھارتی ویمنز کرکٹ ٹیم ایشیا کپ T20 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ بنگلہ دیش ویمنز ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست۔ بنگالی بیٹرز 8 وکٹوں کے نقصان پر صرف 80 رنز بنا سکیں۔ بھارتی اوپنرز شفالی ورما اور اسمرتی مندانا نے 11 اوورز میں ہدف حاصل کر لیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان ویمنز ٹیم کا سری لنکا کو 141 رنز کا ہدف۔ سری لنکن ویمنز ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ پیرس اولمپکس سے کچھ گھنٹوں پہلے پیرس کا ریلوے نظام مفلوج۔ تقریب کاروں نے پیرس کے مختلف علاقوں میں ریلوے سگنلز توڑ دیے۔ تقریب کاروں کے حملے کی وجہ سے پیرس کا تیز ترین ریلوے نظام جام ہو گیا۔ ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک دیا گیا۔ اور کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ پیرس اولمپکس 2024 کی افتتاحی تقریب آج ہوگی۔ تاریخ میں پہلی بار تقریب دریا میں منعقد ہوگی۔ 206 ممالک کے 10,714 ایتھلیٹس مقابلوں میں حصہ لیں گے۔